बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज है ईद का चौथा दिन, ईद उल फितर का। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद और रमज़ान दोनों अच्छे गुजरे होंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका एक एक दिन अगर आप गाड़ियों के बारे में सोचते रहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो सुकून से नहीं गुजरने वाला। वीडियो गौर से देखिएगा। काफ़ी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं। कितनी? 60 लाख वाली गाड़ी 21 लाख की वापस हो जाएगी, 31 लाख की वापस हो जाएगी। जो 35-35 लाख पे पहुंच चुकी हैं गाड़ियां, वो वापस 25 लाख पे। इसी तरह अब जो ऑल्टो VXR है जो 26 लाख की है, वो वापस 14 लाख पे आ जाएगी। यह आप लोगों ने भी यकीनन खबरें सुनी होंगी। ठीक है, कितनी सदाकत है इनमें, आइए रोशनी डालते हैं इन पे। सबसे पहली बात, नो, नथिंग इज गना चेंज। वाई? बिकॉज अब आप देखें ना कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, प्लांट्स बंद हैं, कई महीनों से बंद हैं। मतलब लास्ट 6 मंथ में मेरा ख्याल है 1 या 2 महीने काम किया होगा, खुलते बंद होते तमाम कंपनीज के, जिसमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी शामिल है। सुजुकी का तो अभी तक बंद है, मेरा ख्याल है टोयोटा का भी बंद है। तो फिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सबसे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा पाकिस्तान के साथ हाथ हो रहा है। कब से? 40 साल से। सुजुकी आई थी 40 साल पहले, होंडा आई थी कमोबेश 35 साल पहले। अब जब इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे तो शर्त ये रखी गई थी कि 5 साल बाद आप लोगों ने, ये एज अ असेंबलर आए थे, ठीक है, बाहर से यूनिट्स मंगवा के असेंबल करके सेल कर रहे थे, और शर्त ये रखी गई थी कि आप लोगों ने 5 साल बाद प्रोडक्शन यहाँ पे ही करनी है, यहीं पे आपने इसको प्रोड्यूस करना होगा। तो 40 साल गुजर गए जनाब, अभी तक हम CKD और SKD वगैरह यूनिट्स वही यहाँ पे सेल करते रहे। मज़े की बात, पैसा आपका मेरा एडवांस में लिया जाता है और कई कई माह की एडवांस हम पे कर देते हैं। अब जिस तरह लास्ट ईयर तो नहीं, 2023 में जब सिविक आई थी, 2022 में भी इनफैक्ट, तो 1 साल की उस पे आ रही थी बुकिंग पे कि आप अभी बुकिंग कराएं, टेंटेटिव डेट विद इन अ ईयर होने वाली है। कंपनी आपसे पैसे ले लेती है, वो रख लेती है बैंक्स में, ठीक है, और आप ही के पैसे से ऑर्डर किया जाता है, वो वापस आता है। यानी कि एक तो वो जो उनका मुनाफा है वो है, बाकी जितना अरसा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो वो बैंक से भी ले रहे हैं, आपसे भी ले रहे हैं। फिर उसके बाद चीज़ आती है, उसके बाद फिर वहाँ पे आपके साथ और मेरे साथ हाथ ये हो जाता है कि भाई अगर डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो पैसे जो इजाफी होंगे वो भी कस्टमर ही भरेगा। यानी कि कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, रिस्क है ही नहीं किसी तरह का। अजीब सिस्टम है। तो पैसे भी आप पे करें, जो प्लेंटी पड़ेगी वो भी आपने पे करनी है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, 6 महीने बाद आया, जोड़ जाड़ के आपके हवाले कर दिया, मीठा मीठा सारा खा गए और खट्टा खट्टा थू थू खट्टा खट्टा हमें खिला दिया, ठीक है। एक ये सीन हो गया। दूसरा ये सीन हो गया, अब आप सोचेंगे यार 6 महीने से फैक्ट्रियाँ ही बंद हैं तो कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, बहुत ज़रूरी बात है। बात असल में ये है भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कि पाकिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है सालाना, वो तकरीबन 10 लाख गाड़ियों की है, 1 मिलियन कार्स की। प्रोडक्शन तीनों बिग थ्रीज जो हैं, होंडा, सुजुकी और टोयोटा, ये कमोबेश 4 लाख यूनिट्स तक प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस तो ऐसे ही करते हैं, असम्बल करके हवाले करते हैं। बाकी जो 5.5-6 लाख या 6.5 लाख का गैप बनता है, वो कवर करता है हमारी यूज्ड कार्स का सेगमेंट, ठीक है। ज़रूरत तो है ऑब्वियसली। अब जो कोई, अब मोटरसाइकिल की आप एग्जांपल ले लें, 18 साल का होता है तो उसे मोटरसाइकिल चाहिए। अब कितने ही 18 साल के होते हैं सालाना, और कितने ही मतलब कमेटियां डालते हैं, पैसे जोड़ते हैं, फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि गाड़ी ख़रीद सकें, चाहे वो किस भी एज के आदमी हो। तो जैसे मैंने अपनी पहली गाड़ी ख़रीदी पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 2013 में ख़रीदी थी पहली दफ़ा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से जब बाहर था, बाहर ख़रीदना आसान है। अब बाहर की भी मैं मिसाल देता हूँ। मैंने
ऐसे ही खाम खा गाड़ी है ख़रीदी $400 में। शराड, ये जो डाई 800 शराड है हमारी 87 मॉडल, मैंने वहाँ ख़रीदी थी $300 में ख़रीदी थी, $400 में सेल की थी मैंने। ठीक है, कितना आसान है वहाँ ख़रीदना, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपने गाड़ी नाम पे करनी है, रेजो साइन करनी है, आपने रेजो उठा के उसके हवाले करनी है। ठीक है, वो जाएगा कस्टम ऑफिस में, ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में, वहाँ से उसी वक्त राइट देयर एंड देन उसके नाम पे हो जाएगी। वो देगा $35 फीस आएगा, उस वक्त $35 थी, अभी मुझे नहीं पता कितनी है, उसके नाम पे हो जाएगी। इतना इजी वन विंडो ऑपरेशन है। तो यहाँ पे नंबर्स की भी सिचुएशन आप देख लें, वो अलग एक स्टोरी है। बहरहाल वहाँ $400 की सेल भी कर दी थी मैंने। यहाँ पे शराड मैंने ली थी, अब आप हैरान होंगे, उस वक्त पैसा भी तगड़ा था, उस वक्त मैंने 2.5 लाख की ली थी। ठीक है, तो आज के हिसाब से देख लें आप क्या सीन बनता है। बहरहाल ये जो हम जैसा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका, ये पैसे जोड़ जोड़ के करते 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 फिर कहीं जाके अपने मिड 30s में या करीब 40s में जाके गाड़ियां लेते हैं। तो इनको यूज्ड का, अब देखें ना, आप में से कितने लोग हैं इस वक्त जिनमें सकत है कि वो होंडा सिविक 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ले सकें? है सकत? कितने % लोग हैं वो बता दें। मैं तो नहीं ले सकता, सीधी बात है, और मेरे जैसे कई है वो कभी भी नहीं ले सकेंगे इन मौजूदा हालात में, क्योंकि हर साल तकरीबन 5 से 6 दफ़ा रिन्यू हो रही है प्राइसेस। ठीक है, तो वो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है कि ऊँट किसी करवट बैठ ही नहीं पा रहा कि हम लोग एक गोल सेट करें, उस हिसाब से पैसे जमा करें। अब ऑल्टो वाली मिसाल, बार बार ऑल्टो वाली मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी पाकिस्तान में यही है। जब मैं ले रहा था 13,35,000 की गाड़ी थी, तो उस वक्त मेरे दोस्त या जाने वाले लेना चाह रहे थे, नहीं यार थोड़ा रुक के लेता हूँ। थोड़ा रुकने में वो 17 लाख की होगी, 17,20,000 की होगी, यार ये तो महंगी होगी है। अब देखता हूँ मैं, वो देखते देखते 21 लाख की हुई, 21 लाख से अब डायरेक्ट जंप लगाई उसने 26.5 लाख की। अब वो जो 13 लाख पे सोच रहा था कि लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, वो तो कभी अब सोच भी नहीं सकता कि मैं ब्रांड न्यू गाड़ी लूँगा। तो ब्रांड न्यू गाड़ियों का ये हाल है कि किसी करवट बैठ नहीं रहे, उनकी रिवाइज हो रही हैं, कीमतें बार बार रिवाइज हो रही हैं और ऊपर ही जा रही हैं, नीचे नहीं आ रही। अब फिर बात वही है कन्फ्यूजन वाली कि ये जो 60% ऑफ द पोर्शन है गाड़ियों की नीड का, डिमांड का, ये पूरा करती हैं यूज्ड कार्स। अब इनका चूंकि फैक्ट्रियां तो बंद हैं, असम्बली हो नहीं रही, एलसीज बंद कर चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी। वैसे ये सज़ा ठीक है इन लोगों के लिए कि यार यहीं पे प्रोड्यूस करो ना, आप क्यों बाहर से लाते हो, डॉलर बाहर जाता है। आप जब वादा किया था कि 5 साल बाद आप लोग यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाओगे, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, इंडिया का हाल देखें कहाँ यार। कार उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अपनी बना ली है। मैं तो अब इंडिया को, अब अगर सच पूछे ना, बहुत ही आगे निकल गया। अब हमारा मुकाबला रहा ही नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया इज समवेयर वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, वो जगह पे वहाँ पे बैठ के हैं इंडिया वाले। हम अभी तक पता नहीं किन कामों में लगे हुए हैं, बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। बहरहाल वो अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, वहाँ की गाड़ियाँ देखें सस्ती सस्ती। इंडिया वाले क्यों हंसते हैं हम पे कि यार तुम लोग 3 डब्बा जैसे कहते हो, वो तुम 26.5 लाख रुपये में ले रहे हो, इंडिया में वही गाड़ी 7.5-8 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है। ठीक है, फिर इसी तरह दीगर गाड़ियाँ, हायाबूसा 13-14 लाख का वहाँ ब्रांड न्यू मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे यूज्ड में 60-70 लाख रुपए का। ठीक है, इसी तरह बड़े बड़े बाइक्स हैं वो 20-25 लाख रुपए में ब्रांड न्यू मिल रहे हैं, तो यहाँ पे करोड़ से ऊपर उनकी कीमतें। उसकी एक बड़ी वजह पैसे की डिप्रिसिएशन भी है, डीवैल्यू होना भी है, और ऊपर से जो टैक्सेस हैं वो ऑन द टॉप हैं, और जायज़ टैक्सेस हैं। वो इसलिए जायज़ हैं कि अगर इंडिया में सस्ता है तो बनते इंडिया में वो। ठीक है, रॉयल इनफील्ड बहुत बड़ी उनकी एक इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल की कंपनी है, वो इंडिया में ही बनता है, और ना सिर्फ बनता है वो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टाटा गाड़ियां बनाता है, बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। दुबई आप जाए ना, अशोक लेलैंड और टाटा यही आपको नज़र आएंगी वहाँ पे, जो बड़ी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में और सऊदीया में हो के आए हैं, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? उनके घर में प्रोडक्शन हो रही है। हमने प्रोडक्शन करनी नहीं है घर में, तो एक्सपोर्ट को तो गोली मारो यार, इंपोर्ट से तो बचो, खुद बनाओ, खुद बेचो, वो ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, आवाम को सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी, तब भी सीना ठोक के हम खड़े होके कहेंगे यार पाकिस्तान इज़ गोइंग समवेयर नाउ।
लेकिन हम इंपोर्ट्स पे जोर रखा हुआ है, अपना पैसा बाहर जा रहा है, खुद यहाँ बना नहीं रहे। किस चीज़ की कमी है? यहाँ मैकेनिक्स को देखें, मैकेनिक्स आपके इंजीनियर से ज़्यादा एडवांस हुए हुए हैं। वो पुरानी गाड़ियाँ ठीक कर 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 के वो इतना बिल्ट इन हो गया उनके ब्लूप्रिंट जो है गाड़ियों का, कि वो अब उन्हें मौका मिले तो खुद गाड़ियाँ बना लेंगे। आई एम श्योर अगेन कि आप लोगों के भी जानने वाले ऐसे मैकेनिक्स होंगे जो उल्टा सीधा तजर्बा करके वो इतनी आउट क्लास चीज़ बना लेते हैं। तो उनको अगर प्रॉपरली आप अटेंड करें, उन्हें हायर करें और अपनी फैक्ट्रीज़ में जाकर दें, पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो आपको बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैन पावर है और जो स्किल्ड लेबर है वो सारी यहीं पे मौजूद है आपकी। बहरहाल जब तक ये घर में बैठ के काम नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, तब तक मेहरान आपको 18-19 मॉडल जो है वो 17-18 लाख रुपए में ही मिलेगी। जो आपकी आल्टो VXR है 26 लाख, क्या कि ये 36 लाख की भी चली जाएगी। घर में आप बनाएं, यही गाड़ी आपको 7-8 लाख रुपए में ना पड़े तो आप कहिएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स हो नहीं रही, इंपोर्ट्स ड्यूटी लगेंगी नहीं। जब इंपोर्ट ही नहीं हो रही, सब कुछ यहीं पे बन रहा है, तो आई एम श्योर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो 60-65% बच जाता है यूज़ कार का सिलसिला, वापस आते हैं इस बात पे। आपने गाड़ी बनाई नहीं है, कीमत हाई कर दी है, अब उसका सारा असर पड़ेगा आपकी यूज़ कार सेगमेंट पे। यूज्ड कार, वो कार जो डाइवो रेसर जिसे 1.5 लाख रुपए में कोई नहीं लेता था, वो अब 5-5 लाख रुपए में बिक रही है। ठीक है, वही डाइवो शराड की जो मैं मिसाल दे रहा था, 5-6 लाख रुपए में वो सेल हो रही है अभी। 7-7 लाख रुपए में सुजुकी मार्गेला सेल हो रही है। ये उन गाड़ियों के नाम ले रहा हूँ जो कि बहुत ही लोअर तबका, जो पैसे जोड़ जोड़ के पहली गाड़ी लेना चाहता है, तो उसकी 1.5 लाख रुपए से उठ के 7-7.5 लाख रुपए पे कहानी पहुंच चुकी है। अब उसे पैसा जमा कर, अब वो घर पूरा करे, राशन पूरा करे, या वो गाड़ियां लेगा। और फिर उसके बाद बेतुकी सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझाना तो चाह रहा हूँ लेकिन मैं खुद नर्वस हूँ कि इन्होंने किया क्या, ये क्यों बढ़ा रहे हैं कीमतें, जब आपके पास चीज़ ही नहीं है। ठीक है, बुकिंग्स ऑलरेडी बंद है आपकी, सारा कुछ कम मतलब ठप हुआ हुआ काम, आपने अपना अमला निकाल दिया, सारा कुछ कर दिया। अब फिर डेली आप ऑफिस खोल के मीटिंग करते हो, कीमत बढ़ा देते हैं जी, फॉर व्हाट? गाड़ी है नहीं आपके पास, एलसीज गाड़ी को तो छोड़ो, गाड़ी के पुर्जे भी नहीं हैं जो आपको चाहिए होते हैं। आप सुजुकी के शोरूम पे चले जाएं, आप किया के शोरूम पे चले जाएं, आप होंडाई के शोरूम पे चले जाएं, टोयोटा के, चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, ब्लैक में आपको मिल जाएंगी मार्केट में, इनके पास से नहीं मिल रही। क्यों जी? एलसीज बंद है। तो आपके पास जब पुर्जे भी नहीं है, आप लोगों के पास गाड़ियां भी नहीं बन रही, तो फिर आप कीमतें किस बुनियाद पे बढ़ा रहे हो? बुकिंग ले रहे हैं, यही एक तरीका है कीमतें बढ़ाने का, कि यार अगर कोई बुक करवा रहा है वो पैसे ले लो, बैंक में डालो, उससे भी मुनाफा कमाओ। इससे भी आपने देखा नहीं है कंपनीज आपको वापस कर रही हैं कि यार 4-5 महीने बाद पैसे वापस ले लो, यार वो नहीं हो रहा, एलसीज नहीं खुली, बुकिंग पहले ली, 4-5 महीने रखे बैंक में, पैसा कमाया उससे, फिर आप पे एहसान भी कर दिया कि पूरे पूरे पैसे आपको वापस हो रहे हैं, उस पे जो आपने इंटरेस्ट कमाया उसका क्या भाई? ठीक है, सारी गेम है। अल्लाह पाक करे कि जल्द अज जल्द हालात ठीक हो जाए। वापस आते हैं इस बात पे कि क्या गाड़ियाँ सस्ती होंगी इन नियर फ्यूचर। ये खुश फहमी ना पालिएगा, नहीं होनी, हो जाए तो वाई नॉट, दोनों हाथों से वेलकम है। और नहीं होंगी, लिख लें आप इस बात को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस पर दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको विद एविडेंस, विद रिकॉर्ड वो सारी चीज़ें बता पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।